अरे वो पागल बुढ़ा है, उसे लगता है देश की संस्कृति का भार उस पे है। और वैसे भी उस जैसे लोग बहुत हैं, सिर्फ संध्या पर नजर रखना। वो प्रीति के लापता होने का केस हैंडल कर रही थी। उसने कहा उसे केस से जुड़ा कोई सुराग मिला है जिससे प्रीति का पता चल सकता है। वो मुझे अगली सुबह बताने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही वो गायब हो गई। जानता हूँ तुम ये केस सॉल्व कर दोगे और जल्द मुझ तक पहुंच जाओगे। जिस दिन तुम घर आओगे मैं तुम्हें गन से शूट करूंगा, पर मेरी गन में कोई गोली नहीं होगी क्योंकि मैं तुम्हारी गोली खाकर आजाद होना चाहता हूँ। हेलो। प्रीति के केस में मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सुराग मिला है। क्राइम सीन से मिली सुई पे उंगलियों के कुछ निशान पाए गए हैं। इस सुई पर ना तो प्रीति का खून पाया गया है और न ही उसका डीएनए। रोहित जानता था कि मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, इसलिए उसने अपना फर्ज निभाने के बजाय मुझे बचाना ज्यादा जरूरी समझा। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है सर। हम दोनों मिलकर एक फूड ब्लॉग का चैनल भी चलाते हैं सर। पूरी कॉलोनी में और कोई मुझसे बात नहीं करता। प्रीति और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, जूनियर कॉलेज से ही, और हम साथ ही कॉलेज आते हैं। उससे आखिरी बार कब मिले थे? उसके लापता होने से एक दिन पहले हम हमारे फ्रेंड्स के साथ एक पब गए थे। एक फ्रेंड का बर्थडे था। तुम्हारे पार्टनर रोहित से बात हुई थी मेरी। छुट्टी पे जाने से पहले नेहा से झगड़ा हुआ था तुम्हारा। फिर तुम अचानक 6 महीने की छुट्टी लेकर गांव चले गए और उसके कुछ दिन बाद नेहा गायब हो गई। मेरी बेटी अभी तक घर नहीं आई। तो आपने कल इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सारी आपकी गलती है, आपने उसे ढूंढने में कोई मदद नहीं की। आखिरी बार वो आपसे ही मिली थी। सुनसान सड़क पर उसे अकेला कैसे छोड़ दिया? पापा, ये कोई पुलिस अंकल का नंबर है। आउटर रिंग रोड पर गाड़ी बंद पड़ गई, फोन भी घर पर भूल गई हूँ। क्या आप मुझे पिकअप करने आ सकते हैं? जरा आवाज नीचे। मैंने तुम्हारी बेटी को बोला था जीप में घर छोड़ देता हूँ, उससे मना किया, इससे तुमको फोन करा है। मेरे पे क्यों चिल्ला रहे हो? मैं तुम्हारी बेटी का पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूँ। वहाँ कांस्टेबल बैठा है, मिसिंग कंप्लेंट लिखवा दो, हम ढूंढ देंगे।